हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे दिमाग हिल जाएगा। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि आज तक आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। यह आपकी लाइफ भी बदल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप धन की देवी लक्ष्मी जी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि धन की देवी लक्ष्मी आपके परिवार में कभी धन की कमी ना आने दे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, हम इस टॉपिक को एक कहानी के रूप में लेकर चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां अर्जुन नाम का एक युवक किसान रहता था। अर्जुन एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बड़ी चिंता थी, भविष्य में अपनी आय को कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसका परिवार आराम से रह सके। वह हमेशा सोचता था कि अपनी बचत को सही तरीके से निवेश कर सकता है ताकि उसे लंबे समय में अच्छा लाभ मिल सके। अर्जुन के गांव में एक दिन एक विद्वान आए जिसका नाम आचार्य नीरज था। आचार्य नीरज ने गांव वालों को आर्थिक ज्ञान सिखाने का निर्णय लिया। अर्जुन को पता चला कि आचार्य नीरज ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया, जिसे सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा उठ गई। वह तुरंत आचार्य नीरज से मिला और उससे पूछा, आचार्य जी, यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और मैं इसका लाभ कैसे उठा सकता हूँ? आचार्य नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो तुम्हारी बचत को कई गुना बढ़ा सकता है। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। आचार्य ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे तुम्हें एक उपहार देना है। क्या तुम बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे एक चावल का दाना दीजिए और अगले दिन उसकी संख्या को हर दिन 2 गुना कर दीजिए। बस यह 30 दिनों तक चलता रहे। राजा को यह मांग अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझकर स्वीकार कर लिया। पहले दिन मंत्री को एक चावल का दाना मिला, दूसरे दिन उसे 2 दार, और यह क्रम चलता रहा। 30वें दिन तक मंत्री के पास इतने चावल इकट्ठे हो गए कि वह पूरा खजाना भर सकता था। राजा को तब समझ में आया कि वह इस छोटे से चमत्कार के पीछे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू काम कर रहा था। आचार्य ने कहा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब तुम्हारी बचत पर ब्याज मिलता है और वह ब्याज तुम्हारी मूल राशि से जोड़ दिया जाता है तो अगले समय में उस बढ़ी हुई राशि पर भी आपको ब्याज मिलता है। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अर्जुन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, तो यह तो बहुत ही बड़ा अवसर है मेरे लिए। अगर मैं आज थोड़े से पैसे निवेश करता हूँ और उस पैसे को कुछ समय छोड़ देता हूँ तो भविष्य में बहुत बड़ा बन जाएगा। उसने तुरंत आचार्य नीरज से पूछा, आचार्य जी, क्या आप मुझे इसका एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं? आचार्य ने कहा, मान लीजिए कि तुमने एक 10,000 रुपए की बचत की और इसे सालाना 10% ब्याज पर निवेश किया। अगर यह साधारण ब्याज होता तो हर साल तुम्हें 1,000 रुपए का ब्याज मिलता और 10 साल बाद तुम्हारे पास 10,000 रुपए मूलधन और 10,000 रुपए ब्याज मिलाकर कुल 20,000 रुपए होते। लेकिन अगर यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग में होता तो 10 साल बाद तुम्हारे पास लगभग 25,937 रुपए होते, क्योंकि हर साल का ब्याज तुम्हारे मूलधन से जुड़ता जाता है। आचार्य नीरज की बातें सुनकर अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी राशि का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाएगा और उसे निवेश करेगा। उसने हर महीने 1,000 रुपए बचाने और उन्हें एक म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फैसला किया, जहां उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिल सकता था। अर्जुन ने शुरुआत की और हर महीने नियमित रूप से 1,000 रुपए निवेश करता गया। सालों बाद अर्जुन ने देखा कि उसका निवेश धीरे धीरे बढ़ता गया और एक बड़े धन में बदल गया। उसे याद आया कि आचार्य नीरज ने क्या कहा था, समय पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मित्र होता है। अर्जुन ने अपने निवेश अवधि के बाद देखा कि उसने कुल 1,20,000 रुपए हर महीने 1,000 रुपए के अनुसार 10 साल तक निवेश किया। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति से उसकी कुल राशि लगभग 2,32,000 रुपए हो गई थी। अर्जुन ने सोचा, अगर मैंने यह निवेश 20 साल तक जारी रखा तो मेरा निवेश कई लाखों रुपए में बदल जाता। अब वह समझ गया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में सब्र और समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन ने अपने अनुभव से सीखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से सिर्फ पैसे ही नहीं बढ़ते,
बल्कि यह निवेश करने की नियमितता और धैर्य की भी शिक्षा देता है। उसने अपने दोस्तों और गांव के अन्य लोगों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का महत्व बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे समय पर निवेश करना शुरू करें। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि छोटी सी रकम से भी समय के साथ बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। यदि हम समझदारी से निवेश करें और अपने पैसे को समय दें, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू हमें भविष्य में सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। अर्जुन की तरह हम सब भी अपने जीवन में छोटे छोटे निवेश करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि वित्तीय समझ और सही निर्णय का परिणाम है। समय और धैर्य, इसके साथ ही नियमितता पावर ऑफ कंपाउंडिंग के 3 सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की सरल भाषा की प्रक्रिया को इस तरह से आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको प्रत्येक वीडियो मिल सके, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके।